ओके, तो हम लोगों ने ओके भाई, तो हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या देखा था? हम लोगों ने डिग्री के बारे में देखा था। डिग्री मैंने डिस्कशन किया था ना पिछले क्लास में, कि क्या होता है डिग्री, उसके बारे में मैं डिस्कशन किया था आप लोगों को, राइट ना? इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं उसके बारे में सीखेंगे, कि रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं। ओके, तो सपोज करो अगर हमारे पास अगर x इज इक्वल टू गिवन है रूट में a प्लस रूट में b अपान रूट में a माइनस रूट में b, एंड y इज इक्वल टू क्या गिवन है आपको? यहाँ पे y इज इक्वल टू गिवन है आपके कि रूट में a माइनस रूट में b अपान रूट में a प्लस रूट में b, ऐसा गिवन है। अगर y x इज इक्वल टू इतना गिवन है, y इज इक्वल टू इतना गिवन है, ठीक है ना? तो आपसे अगर वैल्यू पूछता है, अगर कोई वैल्यू पूछता है, सपोज करो आपसे ये वैल्यू पूछता है कि x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी, x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी, तो आप कैसे बताओगे? ठीक है ना? इसके बारे में पहले सोचो आप लोग कि इसको कैसे बताओगे, या आपको ये समझो, इतना समझो पहले, अब इसको भी भूल जाओ कुछ टाइम, पहले रैशनलाइजेशन हो। अगर x की वैल्यू इतना है तो 1/x की वैल्यू क्या होगी? अगर x की वैल्यू इतना है तो 1/x की वैल्यू क्या होगी? तो 1/x की वैल्यू क्या होगी? जस्ट इसका रिवर्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1 अपान रूट में a प्लस रूट में b अपान रूट में a माइनस रूट में b। इसको रिवर्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी? रूट में a माइनस रूट में b अपान रूट में a प्लस रूट में b। एक किसकी वैल्यू आ गई? y। सपोज कर ऐसा दिया रहेगा आपको x इज इक्वल टू गिवन रहेगा, y इज इक्वल टू ऐसा गिवन रहेगा, तो y अगर गिवन है तो y का मतलब क्या है? 1 अपान x है, ठीक है ना? अगर 1/x गिवन है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब यहाँ से अगर हमें फाइंड आउट करना है x प्लस 1/x, अगर हमें क्या फाइंड आउट करना है? x प्लस 1/x, तो क्या करोगे आप? या आपको फाइंड आउट ऐसे करना है x प्लस वाई इज इक्वल टू वॉट, और x प्लस 1/x इज इक्वल टू वॉट। तो क्या होगा? x की वैल्यू यहाँ पर पुट करो, प्लस रूट में b अपान रूट में a माइनस रूट में b प्लस रूट में a माइनस रूट में b अपान रूट में a प्लस रूट में। इतना करोगे आप? सिंपल है ना? इतना तो करोगे, यहाँ तक तो कोई इश्यू नहीं है आपको। जब इतना आप काम करोगे तो आप एक बात बताओ, इन दोनों का एलसीएम ले लो। इन दोनों का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? रूट में a माइनस रूट में b, सेकेंड ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? रूट में a प्लस रूट में b, ये आएगा आपका एलसीएम। अब यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो बचिएगा क्या? ये इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा? रूट में a प्लस रूट में b का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या आएगा? रूट में a माइनस रूट में b का होल स्क्वायर। अब जहाँ तक आपको आइडिया है, मैंने ये भी बताया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी होता है, एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी होता है। इतना कुछ बताया था क्या मैंने फर्स्ट क्लास में? यस सर। फिर हमने क्या बताया था कि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसको क्या लिखते हैं? एक ब्रैकेट में a माइनस बी और सेकेंड ब्रैकेट में लिखते हैं हम लोग a प्लस बी। क्या लिखते हैं? एक ब्रैकेट में लिखते हैं a माइनस बी, सेकेंड ब्रैकेट में लिखते हैं a प्लस। ये हमारा तरीका है। तो देखो यहाँ से इसको ओपन करेंगे, अगर यहाँ से इसको ओपन करें स्टूडेंट तो क्या आएगा? देखो रूट में a का स्क्वायर मतलब a हो जाएगा, रूट में b का स्क्वायर मतलब b हो जाएगा, प्लस 2 टाइम्स रूट में a इंटू रूट में b। सिमिलर रूट में a का स्क्वायर a प्लस रूट में b का स्क्वायर b माइनस 2 टाइम्स रूट में a इंटू रूट में b डिवाइड बाई। यहाँ क्या बनेगा? देखो a माइनस बी ए प्लस बी, यही तो है। देखो a माइनस बी ए प्लस बी, ये किसका फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। इसका मतलब रूट ए का स्क्वायर करोगे तो ए आएगा, और रूट बी का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? बी आएगा। ये देखो कितना कैंसिल हो जाएगा, इससे ए टर्म कैंसिल, क्योंकि 2 टाइम्स रूट में ए इंटू बी प्लस में है, माइनस 2 टाइम्स रूट में ए इंटू बी है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ए प्लस ए कितना हो जाएगा? 2a, बी प्लस बी कितना हो जाएगा? 2b अपान ए माइनस बी। तो क्या आ गया? 2 टाइम्स ए प्लस बी अपान ए माइनस बी। यानी कि आपको क्या करना है, अगर ऐसे अगर वैल्यू आ रही है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस इतनी वैल्यू ध्यान में रखनी है। आपको क्या ध्यान में रखना है? बस इतनी सी वैल्यू ध्यान में रखनी है
कि अगर x की वैल्यू इतना गिवन है और उसका इनवर्स यहाँ पे गिवन है, दैट मीन्स उसका रिवर्स गिवन है, और उन दोनों का सम पूछ रहा है, तो आप कुछ नहीं करोगे, ये जो है ना, तो 2 टाइम्स ए प्लस 2 टाइम्स ए प्लस बी अपन ए माइनस बी करोगे तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। आपको इतना ज्यादा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, ये पूरा फुल प्रोसेस करने की आपको जरूरत नहीं है। क्लियर? ये समझ में आया कंसेप्ट कि हमें इतना ज्यादा वर्क करने की जरूरत नहीं है, हमें बस अगर यह 1/x गिवन है, हमें x प्लस 1/x चाहिए, तो हमें कहाँ जाना है, 2 टाइम्स ए प्लस बी अपन ए माइनस बी पे जाना और कुछ भी नहीं करना। क्लियर? समझ में आया? हेलो स्टूडेंट, वॉइस आ रही है क्या? हाँ सर, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए ना सर। देखो हमने क्या किया, x की वैल्यू इतना गिवन है, 1/x की वैल्यू क्या गिवन है, रूट में a माइनस रूट में b अपन रूट में a प्लस रूट में b, इन दोनों को ऐड करना है। अगर इसको यहाँ पे इसको ऐड करना है तो हमें देखो डायरेक्ट तो ऐड नहीं दिखाई दे रहा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, रूट में a माइनस रूट में b और रूट में a प्लस रूट में b। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो a रूट में a प्लस रूट में b का होल स्क्वायर, और यहाँ पे करेंगे तो रूट में a माइनस रूट में b का होल स्क्वायर। अब हमें पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी होता है। ये आपके फॉर्मूले होते हैं। अगर इतना टर्म आपको आइडिया है तो हम इसको क्या करते हैं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन कर देते हैं। अब रूट में ए का स्क्वायर करेंगे तो रूट का स्क्वायर करने पर रूट हट जाता है, तो यहाँ पे रूट में ए का स्क्वायर करेंगे तो क्या रूट हट जाएगा, तो ए हो जाएगा। रूट में बी का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से रूट हट जाएगा तो क्या होगा, बी होगा। प्लस 2 टाइम्स रूट में ए इंटू रूट में बी, प्लस यहाँ से फिर से रूट में ए का स्क्वायर करेंगे तो रूट गायब हो जाएगा। फिर यहाँ पे रूट बी का स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बी माइनस 2 टाइम्स रूट में ए इंटू रूट में बी अपान। ये क्या है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रूट में ए का स्क्वायर करोगे तो फिर से क्या हो जाएगा, ए, और रूट में बी का स्क्वायर करोगे तो कैसे कितना हो जाएगा, बी। तो आया कितना, ए प्लस ए 2a, बी प्लस बी कितना हो गया 2b, अपान क्या हो गया ए माइनस। अब 2 कॉमन ले लो, 2 यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी अपन ए माइनस बी। तो मैं यही बोल रहा हूँ, तो आपको x प्लस 1/x या x प्लस वाई अगर फाइंड आउट करना है तो आपको इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आप x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए प्लस बी अपन ए माइनस बी कर दो तो आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर? समझ में आया? यस। नोट कर लो, आपको नोट कर लो स्टूडेंट। इतना चीज नोट करो आप लोग। हो गया नोट? हाँ। नोट हुआ स्टूडेंट? हो गया सर। ओके, चलो थोड़ा एग्जाम्पल लेके मैं समझाता हूँ, रब कर दूं ना। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल मान लो हमने x इक्वल टू ले लिया
रूट में 5 प्लस रूट में 3 अपान रूट में 5 माइनस रूट में 3 एंड y इज इक्वल टू है रूट में 5 प्लस माइनस रूट में 3 अपान रूट में 5 प्लस रूट में 3। आपको क्या बताना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा, देखो क्या होगा। कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, 8 आ रहा है, और किसी का 3 आ रहा है, 8 आ रहा है, और किसी का 8 आ रहा है सर। 8 आ रहा है, वेरी गुड। चलो तो देखते हैं 3 आएगा कि 8 आएगा। तो देखो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे x प्लस वाई करना है ना, तो हम क्या करेंगे 2 टाइम्स a प्लस बी। देखो ये जो वैल्यू है ना इसका रिवर्स है, ये वाली जो वैल्यू है ना इसका रिवर्स है, दैट मीन इसको बोल सकते हो 1/x। ये पूछा क्या एक्चुअल में, आपको x प्लस 1/x की वैल्यू पूछा, राइट है क्या। तो क्या होगा 2 टाइम्स a प्लस बी मतलब कितना 5 प्लस 3 अपान फिर क्या होता है नीचे a माइनस बी, क्या होगा 5 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 इंटू 8 अपान 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितने वैल्यू होगी 8 है। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या। ओके चलो अब नेक्स्ट कंसेप्ट रफ कर दूं। हाँ रफ कर दो। ओके अब नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा एक कंसेप्ट और देखते हैं। अब देखो रेशनलाइजेशन के लिए देखो x इज इक्वल टू मान लो स्टूडेंट दिया हुआ है, आप मान लो कि हाँ चलो 2 माइनस रूट में 5, क्या दिया हुआ है 2 माइनस रूट में 5, आपको क्या बताना है 1/x, आपको क्या बताना है 1/x। अब 1/x निकालोगे कैसे, अब 1/x की वैल्यू यहाँ से क्या करोगे, ये तो करेंगे ना 1/2 में माइनस रूट 5। अब ये तो उतना यूजुअल वैल्यू है नहीं, ये तो यूजुअल वैल्यू इतना है नहीं, रूट में 5 ले लो बल्कि रूट में 3 ले लो, रूट में 3 ले लो, 5 वाला कंसेप्ट इसके बाद बताऊंगा, तो रूट में 3 ले लो। अब हमने क्या किया 2 माइनस रूट में 3 अपान 1 माइनस 2 रूट में 3। अब ये फ्रैक्शनल वैल्यू ये तो अच्छा नहीं लग रहा है, अगर इस टाइप से अगर बनाना हो तो इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, तो देखो क्या करेंगे हम इसके अपोजिट साइन से, हम लोग क्या करेंगे इसके अपोजिट साइन से नीचे ऊपर दोनों क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो अपोजिट साइन कितना है यहाँ पे माइनस है, तो क्या होगा प्लस, तो क्या होगा 2 प्लस रूट में 3 अपान 2 प्लस रूट में 3 कर देंगे, क्या कर देंगे 2 प्लस रूट में 3 अपान 2 प्लस रूट में 3, दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे इसके 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा 2 प्लस रूट में 3, यहाँ पे क्या होगा a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी हो रहा है, तो क्या होगा a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर आएगा क्या 2 प्लस रूट में 3 अपान 4 माइनस 3 आएगा क्या 1/x इज इक्वल टू क्या आ गया 2 प्लस रूट में 3, 2 प्लस रूट में 3। अब बताओ मेरे स्टूडेंट बात कि अगर आपको x इतना गिवन है, ठीक, आपको 1/x की वैल्यू पूछा है, या आप वो भी छोड़ दो आपको x की वैल्यू गिवन है, आपको पूछ दिया 1x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी, तो कैसे बताओगे आप, कैसे बताओगे, ये वैल्यू निकालना पड़ेगा आपको। अब ये वैल्यू निकालने के लिए तो हमारे पास काफी कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि इतना करना पड़ेगा। तो होता क्या है कि जब भी हमें x से 1/x पे जाना है, तो आप देखो इनका स्क्वायर करो इनका स्क्वायर करो, यानी बड़े का स्क्वायर करो छोटे का, दोनों का डिफरेंस देखो, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा माइनस रूट में 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, तो देखो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 रूट में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3। अगर इनका डिफरेंस व्हेन डिफरेंस अगर डिफरेंस इनका डिफरेंस 1 आता है अगर इसका स्क्वायर करो और इसका स्क्वायर करो और उनका डिफरेंस दोनों में बड़े वैल्यू और छोटे वैल्यू का डिफरेंस अगर 1 आता है, अगर वैल्यू 1 आती है तो आप डायरेक्ट कुछ मत करो, ये अगर 2 माइनस रूट में 3 है ना तो आप कर दो 2 प्लस रूट, बस समझा क्या। अगर डिफरेंस 1 आ रहा है ना तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको वैल्यू को डायरेक्ट लिख देना, अगर प्लस है तो माइनस से रिप्लेस करना है, माइनस है तो प्लस से रिप्लेस कर देना, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। क्लियर हुआ क्या, हेलो
यस सर। यस सर। ओके, तो समझ में आया। इसका मतलब कि आपको इतना न करने के लिए रेशनलाइजेशन तरीका मैंने बता दिया कि एक्चुअल में ये वैल्यू कहाँ से आएगी, लेकिन आप डायरेक्ट ये वैल्यू बता सकते हो कि अगर इनके बीच का डिफरेंस अगर 1 है तो x की वैल्यू इतना, तो 1/x की वैल्यू डायरेक्ट आप बता सकते हो। ओके, समझ में आया। हाँ सर। सर साइन अगर डिफरेंस 1 है तो साइन चेंज होगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ऐसा। प्लस हो जाए, और राइट है। अगर 2 माइनस रूट में 3 है तो यहाँ पे 2 प्लस रूट में 0, यहाँ पे 2 प्लस 3 रहता तो हम यहाँ पे कर देते 2 माइनस रूट 3, यानी प्लस माइनस में माइनस इसमें होगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। क्लियर। यस सर। चलो नोट कर लो आप लोग, फिर एक दो एग्जाम्पल इससे भी देखते हैं हम लोग। हो गया ना। हाँ सर, हो गए सर। एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। मान लो कि x इक्वल टू आपको गिवन है 4 माइनस रूट में 15 है, ठीक है ना। आपको पूछा 1/x कितना आएगा, कितना आएगा। 4 प्लस 50 अंडर रूट 15। समझ में आया क्या। इनका स्क्वायर करोगे 16, इसका स्क्वायर करोगे 15, दोनों का डिफरेंस देखोगे 1 आ गया, तो डायरेक्ट आप क्या लिख दोगे 4 प्लस रूट में 15। क्लियर, क्लियर। चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर x इक्वल टू गिवन है, मान लो 3 प्लस 2 रूट 2, तो 1/x की वैल्यू क्या होगी। 3 माइनस 2 रूट 2। 3 माइनस 2 रूट 2। समझ में आया क्या स्टूडेंट। तो आप क्या कर दोगे, डायरेक्ट साइन चेंज कर दो, रेशनलाइजेशन करने की आपको जरूरत नहीं है। क्लियर इतनी बात, क्लियर इतनी बात। यस सर। चलो अगर इतनी बात क्लियर हो गया तो जाओ देख लो। अगर इनका डिफरेंस 1 नहीं है तो अगर x की वैल्यू हमें दिया हुआ है, मान लो हमने कर लिया कि 4 प्लस रूट में 5 कर लिया, 4 प्लस रूट में 5 कर लिया, ठीक है ना। रूट में या रूट में 11 कर लो, रूट में 11 कर लो। अब इनका डिफरेंस देखो, 4 का स्क्वायर कितना होगा, माइनस रूट में 11 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 16 माइनस 11 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा क्या, कितना आएगा 5 आएगा क्या। तो अब इसमें क्या करना है, डिफरेंस 1 है नहीं, इसका मतलब 1/x आपको निकालना है ना, तो आप सेम प्रोसेस करो 4 माइनस रूट में 11, लेकिन ये डिफरेंस जो 5 है ना उससे क्या कर दो डिवाइड, से क्या कर दो आप डिवाइड। समझ में आया क्या। आप क्या कर दो, सेम वैल्यू लिखो, 4 प्लस रूट में 11 है ना, तो साइन चेंज कर दो, साइन चेंज करके लिख दो 4 माइनस रूट में 11, लेकिन आप डिवाइड करोगे किससे 5। समझ में आया क्या, क्योंकि इनका डिफरेंस कितना आया था 5 आया। क्लियर हुआ इतनी बात। समझ में आया, या किसी को देखना कि वैल्यू कहाँ से आ रही है। स्टूडेंट अगर ये वैल्यू देखना है आपको कि कहाँ से आ रही है तो मैं दिखा देता हूँ, तो दिखाने में टाइम नहीं लगेगा, दिखा देते हैं, लेकिन समझ में आ रही हो तो हाँ सर दिखा दो। चलो देख लेते हैं। फिर आप लोग डायरेक्ट इसी तरह करना है, नहीं कि आप लोग हर बार, मैं तो दिखा रहा हूँ लेकिन आपको भी ऐसा ही नहीं करना है कि आप क्या करो हर बार दिखाने के चक्कर में सब कुछ बताते चलो, ठीक है ना। देखो क्या करोगे, अगर ये
एक्स की वैल्यू इतना ही लिखोगे ना, इसको यहीं पर रहने दो, यही तो हमारा आंसर है। अगर एक्स की वैल्यू इतना है तो 1/x की वैल्यू क्या लिखोगे, 1/4 प्लस रूट में 11 लिखोगे क्या, राइट है इसी बात, क्लियर। अब इसका रेशनलाइजेशन करोगे तो कैसे करोगे, यहाँ पे प्लस है तो माइनस से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, यानी 4 माइनस रूट में 11/4 माइनस रूट में 11 से क्या करोगे आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 4 माइनस रूट में 11 ये क्या बनेगा 4 प्लस रूट में 11 और 4 माइनस रूट में 11। अगर जैसे ही ये चीज बनेगा आप क्या लिखोगे 4 माइनस रूट में 11 ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी से क्या होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर माइनस रूट में 11 का स्क्वायर, ए तो करोगे ना, तो क्या आ जाएगा 4 माइनस रूट में 11/4 का स्क्वायर 16, 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 11, तो कितना आ गया ये 4 माइनस रूट में 11 कितना हो गया 5। क्या ये सेम वैल्यू आ गई क्या यहाँ पे, हाँ सर। समझ में आया। यस सर। तो आपको क्लियर हुआ क्या आप लोगों को, हाँ तो इस तरह से आपको वैल्यू अगर निकालनी है तो आप डायरेक्ट कैसे वैल्यू निकालोगे ये आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, तो आपको इतना प्रोसेस अभी इतना फिर से अब इतना प्रोसेस करने से बेटर है कि आप यहीं कर लो, एक स्टेप यहाँ पे करो दूसरा स्टेप यहाँ पे कर लो, आपको मिल जाएगा आंसर फटाक दे, क्लियर। चलो रफ कर दो, रफ कर दें। हाँ हाँ सर। अब स्टूडेंट अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, आप चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन कैसे कैसे करते हैं। चलो पहले बेसिक से क्वेश्चन से ही चलते हैं। चलो पहला क्वेश्चन हम मान लेते हैं क्या है कि अगर हमारे पास दिया हुआ है इफ x इज इक्वल टू रूट में 7 प्लस रूट में 5 अपॉन रूट में 7 माइनस रूट में 5 फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, बताओ वैल्यू क्या होगी। वैल्यू क्या होगी 144। 144। चलो फिर देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन है एक आंसर भी आ गया तो देख लेते हैं। अगर x की वैल्यू इतना है तो पहले हम x से 1/x पे जाते हैं, तो हम लोग क्या निकालते हैं x प्लस 1/x निकालते हैं, ठीक है ना। अगर 1/x अगर x की वैल्यू इतना है तो 1/x की वैल्यू कितना हो जाएगी रूट में 7 माइनस रूट में 15 अपॉन रूट में 7 प्लस रूट में 15, राइट है ना, इतना ही होगी ना, इतना ही होगी ना 1/x की वैल्यू। यस सर। अगर x की वैल्यू ये है तो 1/x की वैल्यू क्या आ गई, यही तो होगी ना, जस्ट उसका रिवर्स होगा। तो आप करते क्या हो फॉर्मूला 2 टाइम्स a प्लस बी तो 7 प्लस 5 डिवाइड बाई a माइनस बी तो 7 माइनस 5, तो ये कितना हो गया 12 इंटू 2 अपान क्या हो गया 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या आ गया 12, क्या आ गया 12। अब आपको क्या करना है x से x स्क्वायर पे जाना है। ये आपको मैंने बताया है, ये मैंने फर्स्ट क्लास में ही बताया है कि अगर x से x स्क्वायर पे जाना तो क्या करते हो k स्क्वायर माइनस 2 करते हो, जब x प्लस 1/x दिया हो तो क्या करोगे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 12 का स्क्वायर माइनस 2, दैट मीन्स 144 का स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 142। थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया आपने, थोड़ा सा आपने मिस्टेक कर दिया। क्लियर हुआ क्या स्टूडेंट, समझ में आया क्या। हाँ सर। तो नोट कर लो आप, डन। डन, रब कर दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ
if x के पावर 50 is equal to 6 minus रूट में 21 upon 6 plus रूट में 21, then x के पावर 150 plus 1 upon x के पावर 50 की वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू दिया है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन ले देखना, फिर ऑप्शन लिख लो। ए ऑप्शन है 8.7, बी ऑप्शन है 8.6, सी ऑप्शन है 6.7 और डी ऑप्शन कितना आपका 7.6। डी ऑप्शन है 7। बताओ आप लोग कौन सा ऑप्शन सही है? आया क्या किसी स्टूडेंट का? एक मिनट। किसी का नहीं है? सेम क्वेश्चन तो है, बहुत आसान क्वेश्चन है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो स्टूडेंट, मैं समझ रहा हूँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, x के पावर 50 को ये रूट में तो है नहीं, तो क्या रूट में 36 नहीं लिख सकते हैं क्या हम लोग? हाँ स्टूडेंट, रूट में अगर 36 लिख देंगे 6 को, कोई प्रॉब्लम है क्या? 7.6। हाँ, अब तो आ गया आंसर 8.6। अगर मैंने इसको इतना लिख दिया तो कोई प्रॉब्लम है? तो नहीं है, तो x पावर 50 है, इसका मतलब तो x ही है ना, यहाँ पर भी x पावर 50 है, तो x से x प्लस 1/x पे ही तो आना है ना। तो x के पावर 50 प्लस 1/x के पावर 50 जाना है, तो आप क्या करते हो 2 टाइम्स a प्लस b यानी 36 प्लस 21 डिवाइड बाय क्या करते हो a माइनस b, तो 36 माइनस 21, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 2 इंटू 57 57 ही होगा ना। हाँ, 57 इज इक्वल टू 5 ही होगा, 15 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 15 हो गया, तो यही तो आएगा ना 2 इंटू 57 बाई कितना हो गया 15 हो गया। क्लियर इतनी बात? अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना होगा 7 2 जा कितना हो 14, 5 2 जा 10 और 1 11 डिवाइड बाई 15। अब ये डायरेक्ट तो जाए कि नहीं, तो 15 से हम कैंसिल करेंगे, 8 टाइम जाएगा, राइट है क्या? नहीं, 8 टाइम्स कैसे जाएगा? आपको 8 टाइम्स नहीं है, 7 टाइम्स जाएगा। 7.6 आएगा वो। 7 टाइम्स जाएगा, तो 7 टाइम्स कितना होगा 15 7 जा 105। तो अब यहाँ पे कितना बच गया आपको 9 हो गया 0.6, यानी कितना आ गया 7.6 आंसर। समझा आप लोगों ने कितना आराम से क्वेश्चन सॉल्व हुआ? बहुत आराम से आप लोग समझो, कोई जल्दबाजी नहीं, लेकिन हाँ समझने के लिए आपको पूरा आराम से समझना पड़ेगा।
ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन फिर से अगर यही रिपीट बार बार होगा तो कोई मतलब नहीं है, इसलिए आप लोग को इसको प्रॉपर एक ही बार में देखो ये एक्चुअल में हो क्या रहा है। ओके, यस सर। चलो देखे क्वेश्चन नेक्स्ट। यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग। क्या होगा, ऑप्शन है आपके पास 3√2, 4√5, 2√3 और B1 क्या है 2√5। 2√5 इसकी वैल्यू क्या होगी ये बताना आपको। बताओ कितना होगा। देखें 1 मिनट सर। सॉल्व करिए। कितना है, नहीं आया किसी का। चलो देखते हैं हमें क्या चाहिए यहाँ पे। x-11 है, यहाँ पे 3 + 11 है, 3 रूट में 11 है। तो ये अगर हमें यहाँ पे चाहिए x-1 तो हम इसको क्या लिख सकते हैं। देखो x-11 को हमने 10-1 कर सकते हैं क्या, या 1-10 1-10 ऐसे कर सकते हैं क्या, तो कोई प्रॉब्लम है क्या। तो क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं क्या x-1 = 10 + 3 रूट में 11 लिख सकते हैं क्या, ऐसा लिख सकते हैं ऐसा। यस सर। राइट है ना। अगर इतना लिख सकते हैं
तो इसका अगर वैल्यू देखो तो 1/(x-1) कितना हो जाएगा? 10 माइनस 3√11 होगा कि नहीं होगा? देखो इसका स्क्वायर करोगे कितना 100 और इसका स्क्वायर करोगे तो 99, दोनों का बीच का डिफरेंस कितना आ गया? 1 आ गया। हम इसको लिख देंगे डायरेक्ट 10 माइनस 3√11। राइट है ना? समझा इतनी बात? हाँ चलो अब इतनी बात समझ में आ गया। तो अब इतने टर्म को कुछ आप मान लो ए टर्म पूरा क्या हो जाएगा बी, या इसी तरह लो ए माने हो, ये टर्म क्या हो जाएगा 1/a हो जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या करना है आपको, यानी कि रूट में a-1/√में a की वैल्यू बताना है। राइट है ना? समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, बाकी आपको समझ रहा है कोई बात नहीं। x-1 को हमने a माना है, -1 को a माना। अगर ये कम वैल्यू पे जाना, हमें क्या जाना है, कम वैल्यू पे जाना है, तो हम क्या करेंगे इसके लिए? तो देखो क्या करेंगे, अगर हम रूट में a-1/√में a का होल स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा? a + 1/a-2 आएगा क्या? देख रूट में a-1/√में a का स्क्वायर करेंगे तो a + 1/a-2 आएगा क्या? आएगा? आएगा ना? हाँ राइट है। तो यहाँ से अगर हम लोग निकालें कि रूट में a-1/√में a की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या करोगे, रूट में a + 1/a-2, दैट मीन्स आप यही कर सकते हो कि k-2, क्योंकि a + 1/a क्या होता है, a + 1/a की वैल्यू सब कुछ को k दिया है, तो अब क्या करते थे, k² - 2 करते थे। कब? जब हायर पावर में जाते थे। अब लो पावर में जा रहे हो, वो भी क्या नेगेटिव में जा रहे हो, तो क्या करोगे k-2। तो a + 1/a की वैल्यू क्या होगी अगर इन दोनों को ऐड करें, x-1 + 1/x-1, इसको ऐड करेंगे हम, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा? सिंपल है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा? यही तो होगा ना कि देखो x-3 को कितना 10 लिखोगे, इसको कितना लिखोगे? ये 20 होगा क्या? देखो क्या दैट लिख, x-1 की वैल्यू कितना है 10 + √3√11 प्लस इसकी वैल्यू कितनी है 10 - 3√11। देखो ये टर्म इससे कैंसिल हो गया, तो 10 + 10 कितना होगा 20, 10 + 10 कितना हो गया 20 हो गया। तो इसका मतलब a + 1/a की वैल्यू, दैट मीन x-1 + 1/x, ये किसकी वैल्यू आ गई a + 1/a की वैल्यू आ गई 20। तो यहाँ पे पुट करोगे तो क्या आएगा 20 - 2 = रूट में 18, और रूट में 18 मतलब क्या होगा 3 रूट में 18 का मतलब कितना हो गया 3 √2। समझ में आया क्या? देखो हमने क्या किया, इस x-1 को हमने इस टाइप x-1 चाहिए था, इसलिए हमने x-1 यहाँ से निकाला। x-1 जैसे ही निकल गया तो 1/x-1 हमने निकाल दिया, क्योंकि इसका साइन में चेंज कर दिया, तो हमें x-1 मिल गया 1/। हमने इसको सपोज कर लिया क्या है, ये है, तो 1/a, x-1 को कितने ये हो जाता है, ये कितना हो जाएगा 1/a। अगर ये a है तो ये कितना हो जाएगा 1/a हो जाएगा। ठीक है ना? तो x-a + 1/x-a, दैट मीन a + 1/a की वैल्यू ही निकालना है। इन दोनों को ऐड करेंगे, ये टर्म तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 20। तो 20 यहाँ पे क्या रूट में a-1/√में ये फर्क करना है, हमारा क्या हो जाएगा रूट में a-1/√में का होल स्क्वायर करेंगे a + 1/a-2, यही आएगा फॉर्मूला। ओपन करेंगे तो इसको ओपन करेंगे तो a - b का होल स्क्वायर से, तो यहाँ पे क्या गया a + 1/a-2, a + a-a की वैल्यू मैंने डायरेक्ट बता दिया कि ये सपोज करो k है, ऐसा लेके चलते हो k, क्योंकि हमें बार बार हमें वैल्यू क्या होती है पता होती है ना, x + 1/x की वैल्यू k है तो k² - 2 करते हैं कब, जब x² + 1/x² फाइंड आउट करना होता है। तो लेकिन यहाँ पे हमें वो फाइंड आउट नहीं करना है, हमने वही कर दिया k-2 कर लो, जब प्लस से माइनस में आ रहे हो k की वैल्यू, यानी a + 1/a की वैल्यू कितना है 20, हमने लिख दिया 20 और -2 कर दिया तो 18। 18 निकालोगे तो 18 को क्या लिख सकते हो, 18 को लिख सकते हो आप 9 × 2, और 9 का रूट निकलेगा तो कितना होगा 3, तो 3√2 हो गया। समझ में आया आप लोगों को? क्लियर हुआ क्या? यस सर। यस सर। चलो तो नोट कर लो आप।
सर ये रूट वाला वापस से बताओगे, रूट ए माइनस 1/√a द होल स्क्वायर का। इसका हाँ ये फार्मूला है, यहाँ पे बता देता हूँ। रूट में ए -1/रूट में ए का होल स्क्वायर जब ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, ए का स्क्वायर मतलब रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर अपॉन रूट में ए का स्क्वायर -2 टाइम्स ए इंटू बी, रूट में ए इंटू 1 अपॉन रूट में ये हो जाएगा। रूट में ये से रूट में ये कैंसिल होगा और रूट में ए का स्क्वायर कितना होता है, ए होता है। यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 1/a, यहाँ से रूट में ए से रूट में कैंसिल हो गया तो -2, ये तो आ गया a + 1/a -2, यानी हमने a माइनस बी के फार्मूला से ब्रेक किया, a माइनस बी के होल स्क्वायर के फार्मूला से ब्रेक किया है। समझा आप लोगों ने? फिर वो नीचे रूट में क्यों लिया है, मतलब a + 1/a - 2, वो k-2 है ना। हाँ ये k -2 है, इसकी वैल्यू हम लिखते हैं ना। आप इसको हाँ नहीं जाते थे हटा दो, क्योंकि हम इसकी वैल्यू लिखते हैं ना कि k होती है, a + 1/a की वैल्यू k है तो उसको डायरेक्ट k। मैं बोल रहा ये फार्मूला बता रहा हूँ, अगर प्लस से माइनस में जाना डायरेक्ट कैसे करोगे, k -2 कर लो आंसर आ जाएगा। यहाँ से 2 का स्क्वायर a स्क्वायर है ना, यहाँ से हटेगा तो यहाँ पर रूट लग जाएगा ना, इसलिए हमने यहाँ पर रूट लगाया। समझा आप लोगों ने? समझ में आया? हो गया नो? चलो नोट हो गया, क्वेश्चन लिखते हैं। आपको क्या गिवन है कि इफ x इज इक्वल टू if x इज इक्वल टू 6 माइनस रूट में 3, 6 आप ले लो x इज इक्वल टू देख लो 3 - 2√2, 3 - 2 रूट, then find the value of x के पावर 4 + 1/x के पावर 4 की वैल्यू क्या हो। If x is equal to 3 - 2√2, तो x के पावर 4 + 1/x के पावर 4 की वैल्यू क्या होगी बताओ। इसका आंसर तो मैक्सिमम लोगों से आना चाहिए। सर ऑप्शंस देना, ऑप्शंस क्या है। आपका कितना है? डबल टाइम वो करना पड़ेगा शायद, इसलिए स्क्वायर करके फिर 4 टाइम्स, इसलिए। राइट अप्रोच है। देख लेता, देखो क्या है, x माइनस इतना है तो 1/x की वैल्यू कितना आ जाएगी, 3 + √2 रूट में 2, राइट है ना।
तो x प्लस 1/x कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे जब तो आ जाएगा 6, 6 दोनों को ऐड करेंगे तो 6, एक बार स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, तो क्या होता है k का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर माइनस 2, तो 36 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा ना। हाँ Yes, फिर sir. से स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, x के पावर 4 प्लस 1 अपन x के पावर 4, तो ये क्या होगा 30 का 4 का स्क्वायर माइनस 2, 34 का स्क्वायर कितना होता है, 34 का स्क्वायर किसी को ना के लिए, चलो 34 माइनस 4 16 1156 कितना हो गया 9 और 6 1156 1154 आंसर है। 1156 माइनस 2 कर दो तो क्या होगा 1154 आपका क्या होगा, समझ में आया। चलो नोट कर लो। सर 6 कैसे आया है, और 6 कैसे आया है, x प्लस 1/x को ऐड करेंगे तो x की वैल्यू कितनी है 3 माइनस 2√2 प्लस 1/x की वैल्यू कितना है 3 प्लस 2√2, तो देखो माइनस से प्लस कैंसिल तो कितना हो गया, क्लियर। यस चलो हो गया नोट। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x के पावर 2019 is equal to 11 minus 2√10 30, then x के पावर 4038 प्लस 1 अपान x के पावर 4038 की वैल्यू क्या हो, ऑप्शन है आपके पास 443 439 486 और D1 क्या है 4848। अब बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू बताओ। 482 ऑप्शन 482 482 वेरी गुड, मैथ्स का लोग पाया। तो सिंपल है स्टूडेंट था, 11 के स्क्वायर 121, इसका स्क्वायर 120, डिफरेंस कितना है 1 है, तो इसका मतलब क्या है कि 1/x के पावर 2019 की वैल्यू कितना आ गई 11 प्लस 2 रूट में 30। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो x के पावर 2019 प्लस 1 अपान x के पावर 2019 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 11 प्लस 11 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 22। अब इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा ना इतना, तो यहाँ से आपको जाना है कितना 4038 प्लस 1 अपान x के पावर 4038 इज इक्वल टू 22 का स्क्वायर माइनस 2 यानी k का स्क्वायर माइनस 2, तो कितना होता है इसका स्क्वायर 484 माइनस 2 तो 482। समझ में आया क्या, समझ में आया। हाँ सर। चलो अच्छा मैं इतना भी बोलूं कि अगर इस क्वेश्चन में इतना भी न करना पड़े, आप ऑप्शन से जाके डायरेक्ट अगर आंसर कर दो तो कैसा रहेगा, रूट से जो भी परफेक्ट स्क्वायर होगा उससे माइनस करके। राइट है। तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग k का स्क्वायर माइनस 2 कर रहे हैं, k का स्क्वायर माइनस 2 कर रहे हैं, यानी परफेक्ट स्क्वायर में से 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वैल्यू आ रही है। अब ये वैल्यू तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है,
लेकिन अगर इस वैल्यू में अगर जितना सब्ट्रैक्ट किया हमने अगर उतना ऐड कर देंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी क्या? बात समझो आप लोग। अगर ये जो ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन जो दिए हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि जो नंबर था, आंसर था, उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट किया गया। कितना सब्ट्रैक्ट किया हमने? 2 सब्ट्रैक्ट किया है। अगर 2 हमने सब्ट्रैक्ट किया, 2 घटाया है, तो अगर 2 को ऐड कर दें हम लोग, इन किसी 4 ऑप्शन दिया है, चारों में से किसी नंबर में अगर 2 ऐड करें और वो जो ऑप्शन परफेक्ट स्क्वायर बनेगा वही हमारा आंसर होगा। देखो 443 + 2 करोगे तो 445 आएगा। 443 + 2 करोगे तो 445 आएगा, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 439 में +2 करोगे तो कितना आएगा? 441, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 486 में +2 करोगे तो 488 आएगा, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 482 में अगर सेकंड वाला है परफेक्ट स्क्वायर। सॉरी, सेकंड वाला परफेक्ट स्क्वायर होगा ना, +2 किया तो 44 आएगा, वो 21 का है। हाँ 444, राइट राइट। यहाँ पर हाँ एक ऑप्शन में 441 आया। तो चलो कोई नहीं, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आ गए, बट ये ऑप्शन तो रिमूव हो गए ना। अगर ये 2 ऑप्शन आ गए तो इन 2 ऑप्शन को करने के लिए क्या करोगे? पीजे मेथड अप्लाई करना। 2 ऑप्शन मिल मैच कर गए तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो ये अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर? अगर वो दोनों ऑप्शन नहीं मैच करते, एक ही ऑप्शन होता तो आपको आंसर करने की जरूरत नहीं पड़ती, या इतना भी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर? यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख। नोट हो गया ये आप लोगों का? हाँ। If p is equal to 7 plus 4 root में 3 and pq is equal to 1, then what is the value of 1/p square plus 1/q square की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन है 148, बी ऑप्शन है 189, सी ऑप्शन है 194 और डी ऑप्शन है 204। ये बताना है आपको। इसका बताओ आप लोग। वन 194। और किसी का आंसर? वन 194। और किसी का? चलो स्टूडेंट देखो, पहले क्वेश्चन क्या है? 1/p स्क्वायर प्लस 1/q स्क्वायर है। इसको डिजायरेबल फॉर्म में बनाओ तो क्या होगा? अगर यहाँ से q की वैल्यू निकालना चाहे हम लोग तो 1/p होगा क्या? या ऐसे कर लो, p = 1/q होगा क्या? यहाँ से देखो, इस पोर्शन से देखो, इस चीज को इतना लिख सकते हैं क्या? राइट है? अगर इतना लिख सकते हैं तो यहाँ पे क्या देखो, 1/p का स्क्वायर अब प्लस 1/q की वैल्यू क्या है? p। ये क्या हो गया? p का स्क्वायर। आपको यानी क्या बताना है? p का स्क्वायर प्लस 1/p का स्क्वायर निकालना है। तो p की वैल्यू इतना है, ये कितना होगा? ये तो 1 ही है, इसका मतलब p की वैल्यू 7 + 4 रूट में 3 है, तो 1/p की वैल्यू कितना हो जाएगी? 7 - 4 रूट में 3। तो p + 1/p की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 14।
राइट ना, इसके स्क्वायर पे जाएंगे यानी पी स्क्वायर प्लस 1 अपन पी स्क्वायर क्या होता है, के का स्क्वायर -2, तो 114 का स्क्वायर -2, दैट मीन्स 196 -2, दैट मीन्स कितना आ गया 190। अब यहाँ पे वो परफेक्ट स्क्वायर वाला कंसेप्ट लगा सकते हैं यहाँ पे। वही लगाया था सर, सॉल्व नहीं किया था। अच्छा उसी वही लगा था, एक्सीलेंट। हाँ तभी हाँ इसीलिए आंसर फटाक से आ गया। अब देखो क्या आ गया, अब यहाँ पे क्या 20 + 4 करोगे तो 206 हो जाएगा, ये भी नहीं स्क्वायर है। 294 + 2 करोगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, चलो 14 का। इसमें ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 91, ये भी नहीं है, ये हो जाएगा 50, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये दो चीज तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं थे। 189, 180। अमित आपको क्लियर हुआ कि 189 नहीं आएगा? अमित आपको क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये नोट हो गया? नोट हुआ क्या आप लोगों का? यस सर। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ a इज टू गिवन है 2 + √3 अपान 2 - √3, b इज टू गिवन है 2 - √3 अपान 2 + √3। वैल्यू बताना आपको, वैल्यू ऑफ a² + b² + ab की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन है आपके पास 185, बी ऑप्शन है 195, सी ऑप्शन है 20 और डी ऑप्शन है 175। ये बताना आपको। सर, पहले वाले जैसे ही करना है इसको भी। सर 195। 195 आपको पहले से करो, परफेक्ट स्क्वायर से करो, ऑब्जर्वेशन के ऊपर है। बाकी आपको ये परफेक्ट स्क्वायर तो ऑब्जर्वेशन पे है, बाकी आपका मेथड तो मैंने बताया कि मेथड से कैसे करते हैं आप क्वेश्चन को, मेथड से क्वेश्चन को करना चाहते कैसे करेंगे ये तो मैंने बता रखा है। b = 1/a लेके करना पड़ेगा ना। b = 1/a, तो वही तो है ना, आपको 1/a लेके करोगे क्या, वही वैल्यू दिया है, कर लो सर डायरेक्ट। 195 आंसर आएगा। 195 दो लोगों का आंसर आ रहा है। वन 195 दो लोगों का आंसर आ रहा है। और किसी का? चलो देख लेते हैं फिर एक्चुअल में ये क्या दिया हुआ है, a² + 1/a² प्लस a × b की वैल्यू 1/a, ये से कैंसिल हो गया तो बच्चा क्या, a² + 1/a² + 1, यही तो वैल्यू बतानी है ना आपको, यही वैल्यू बतानी है ना आपको, बताओ। यस सर। अब इसको मैं डायरेक्ट ऑप्शन से भी बताऊंगा, इसको भी कैसे ऑप्शन से कर सकते हो, बाकी अभी यहाँ पे देखते हैं। अगर इसकी वैल्यू a इतना है, a + 1/a की वैल्यू निकालना चाहें या a + b की वैल्यू निकालना चाहते क्या करेंगे, 2 टाइम a + b, ये क्या होगा रूट में होगा ना, ये रूट में करेंगे तो रूट में 4 हो जाएगा a की वैल्यू। पहले ध्यान दें, a की वैल्यू क्या कर सकते हैं, रूट में 4 प्लस रूट में 3 अपान रूट में 4 माइनस रूट में 3 कर सकते हैं। अब b की वैल्यू क्या कर सकते हैं, रूट में 4 माइनस रूट में 3 अपान रूट में 4 प्लस रूट में 3। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, a + 1/a की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 4 + 3
अपॉन 4 माइनस 3, 4 प्लस 3 कितना होगा, 7 टू जा कितना हो जाएगा 14। तो आपको ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर कितनी हो जाएगी, 14 का स्क्वायर माइनस 2 आ गया 194। ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर की वैल्यू कितना आ गया 194, पुट कर दो 194 माइनस सॉरी प्लस 1 इज इक्वल टू 195। क्या था, कुछ भी नहीं क्वेश्चन में था, बस ये ऑब्जर्वेशन था कि ए बी लिखा है तो कोई मतलब नहीं, ए बी का मतलब वैल्यू 1 हो गई क्योंकि ये दोनों क्या है दूसरे के अपोजिट है, तो उसकी वैल्यू कितना हो जाएगी 1 हो जाएगी। बात आती है कि तो यहाँ से हमने निकाल दिया ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर की वैल्यू, वो निकालना हमें आता है, कैसे करते हैं, इतना हो गया प्लस 1। अगर ऑप्शन से कोई जाता है, ऑप्शन से कोई जाता है, इसको यहीं पे रोक दो, ऑप्शन से जाता है यहाँ पे, इसकी वैल्यू क्या लिखता है ए प्लस 1 बाई ए की वैल्यू क्या करते हो के स्क्वायर माइनस 2 रखोगे तो इसकी वैल्यू क्या करोगे के स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, इसका मतलब क्या कर रहे हो के स्क्वायर माइनस 1, यानी परफेक्ट स्क्वायर में से कितना सब्ट्रैक्ट कर रहे हो आप 1, परफेक्ट स्क्वायर में से कितना सब्ट्रैक्ट कर रहे हो 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। और जब परफेक्ट स्क्वायर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो अगर हम किसी वैल्यू में जो नंबर आंसर है अगर उसमें 1 ऐड करें तो परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए। तो ऐड करके देख लो, इसमें ऐड करोगे तो 176 किसी का नहीं होता, 201 ये भी किसी का नहीं होता, 186 ये भी किसी का नहीं होता, ये हो जाएगा 196 जो कि 14 का स्क्वायर होता है। तो वो आप इससे परफेक्ट स्क्वायर से भी इतने करने के बाद कर सकते थे, तो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर परफेक्ट स्क्वायर से आप कर ले जाते तो ये सारा कुछ काम हमें नहीं करना पड़ता। ओके, समझ में आया? हो गया नोट? ये नोट हो गया? यस सर, यस सर। हेलो, हो गया। अब हम नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि ए इज इक्वल टू रूट में 3 प्लस रूट में 2 अपॉन रूट में 3 माइनस रूट में 2 एंड बी इज इक्वल टू क्या है रूट में 3 माइनस रूट में 2 अपॉन रूट में 3 प्लस रूट में 2। फाइंड फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू क्या हो। देखो इस सर ऑप्शन ऑप्शन भी चाहिए क्या इसका, ऑप्शन ले लो आपको। ये ऑप्शन है 97, बी ऑप्शन है 2 रूट में 3 प्लस 2, सर पहला वाला है। सी आप 4 रूट में। वेरी गुड, चलो और किसी का आंसर। अब वेरी गुड कर देने का मतलब ऐसा नहीं है कि एक एग्जैक्ट आंसर सही है, ठीक है ना, मेरे इसका कहने का मतलब ये है कि चलो इन्होंने आंसर दिया तो ऐसा मत कर देना कि सभी लोग इसी पर सिर्फ 97। सर 97। और किसी के स्टूडेंट का। और किसी स्टूडेंट का। अभी तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन किया है, अभी जस्ट किया हम लोगों ने। क्वेश्चन का ऑब्जर्वेशन आपका अच्छा है ना तो आपको क्वेश्चन का आंसर देने में प्रॉब्लम नहीं होगा। ऑब्जर्वेशन
अच्छा नहीं है तो आपको प्रॉब्लम होगी। देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्या करना है इस क्वेश्चन में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी, दैट मीन्स ये क्या बोला है, ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1, यही बोला है क्या? क्वेश्चन तो यही बोला है ना। इसकी वैल्यू क्या लिखते हो आप लोग, के का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1, के का स्क्वायर माइनस 3। अब इसका मतलब है कि परफेक्ट स्क्वायर वाली वैल्यू में से आपने 3 सब्ट्रैक्ट किया। कितना सब्ट्रैक्ट किया है आपने? 3 घटाया है। अगर 3 घटा दिया है आपने तो 3 ऐड कर देंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। देख लो, इसका मतलब ऑप्शन 1 मिल रहा है। ऑप्शन 1 97 में 3 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 100 होगा। एक ही ऑप्शन मिल रहा है, अदर कोई ऑप्शन मिल नहीं रहा है, इसलिए ये वाला ऑप्शन सही है। बाकी प्रोसेस पे आ जाओ, प्रोसेस पे आ जाओ। अगर ए की वैल्यू इतना है, बी की वैल्यू इतना है, तो आप क्या निकालोगे, ए प्लस बी, या ए निकाल दोगे ए प्लस 1/a, या ए प्लस बी। कितना होता है, 2 टाइम 3 प्लस 2 अपॉन 3 माइनस 2, कितना कितना हो जाएगा ये, और 2 इंटू 5 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू क्या हुआ, 10। यानी आपको आ गया ए प्लस 1/a की वैल्यू कितना आ गई, 10 आ गई। तो ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 10 का स्क्वायर माइनस 2। 10 का स्क्वायर माइनस 2 कितना होगा, 90 का 8। अब 98 आ गया तो यहाँ पे वैल्यू क्या कर दोगे, 98 माइनस 1 इज इक्वल टू 97। तो चाहे आप यहाँ से निकाल लो आंसर, और चाहे यहाँ से डायरेक्ट जाके आंसर ऑप्शन पे चले जाओ, तो भी आपको आंसर मिल जाएगा। समझ में आया क्या? समझ में आया? चल नोट कर लो। नोट किया आप लोगों ने? Yes, sir, done. देखो, जिनको नहीं समझ में आएगा कहीं तो बता देंगे, ठीक है ना। अगर कुछ लोग मॉर्निंग वाले होंगे तो उधर रिपीट हो जाएगा, तो उनको तो उतना इशू नहीं आएगा। जो लोग ये फर्स्ट टाइम है ना, उनको अगर प्रॉब्लम कहीं पे भी आएगा तो आप बता देना कि हाँ ये प्रॉब्लम आया या मुझे यहाँ पे नहीं समझ में आया, तो हम लोग उसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे। कोई जल्दी नहीं है कि हम लोग को जल्दी जल्दी भागना है या कोई ट्रेन पकड़ना है, ठीक है। एंड बी इज इक्वल टू क्या है, 3 माइनस रूट में 7 अपॉन 3 प्लस रूट में 7, वैल्यू ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी। ऑप्शन है आपके पास 257, 255, 253, 259, ये 4 ऑप्शन है। इसकी वैल्यू देखो,
आया किसी का आंसर? किसी स्टूडेंट का मिला क्या आंसर? इसका आंसर किसी का आया तो रिप्लाई करो। आपको रिप्लाई नहीं आ रहा है किसी स्टूडेंट का? नहीं सर अभी नहीं आया, रुको जरा 2 मिनट। तो रिप्लाई एटलीस्ट करो। आप नहीं लोग सर। ट्राई कर रहे हो या मैं बताऊं क्वेश्चन को? अरे आप लोग रिप्लाई तो करो। देख ले। देखें क्वेश्चन को इसको। चलो देख लेते हैं। इतना तो आपको पता है कि ये ए है तो ये 1/a। इतना तो आइडिया लग गया है कि ये ए है तो ये 1/a। अब आते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा उसके पीछे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का ए बी। अच्छा इसका फॉर्मूला तो ओपन करो। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, सॉरी -2 टाइम्स क्या होता है ए बी, प्लस कितना हो जाएगा ए बी। तो कितना हो जाएगा? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस का ए बी, माइनस का। समझा आप लोगों ने? तो यही तो बताना है। ए बी की वैल्यू तो 1 आएगी, सिंपल सी बात है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू 1 आएगी। नहीं अगर आएगी तो देख लो। ए बी की वैल्यू निकालना है। 3 + 1 3 + रूट में 7 अपान 3 माइनस रूट में 7 इंटू 3 माइनस रूट में 7 अपान 3 प्लस रूट में 7। देखो ये कैंसिल इससे, ये कैंसिल इससे, तो वैल्यू कितना आ गई ए बी की? 1 आ गई। आपको निकालना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना, तो उससे पहले क्या निकालना पड़ेगा? ए प्लस बी। ए प्लस बी के लिए क्या करते हैं हम लोग? ये देखो एक्स को लिखेंगे रूट में 9, इसको भी लिखेंगे रूट में 9, इसको भी लिखेंगे रूट में 9, इसको भी लिखेंगे हम लोग रूट में 9, क्योंकि 9 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 3 होता है। तो ये हमें लिखना इतना पड़ेगा। तो अगर इसका स्क्वायर रूट लिखेंगे तो कितना होगा? 2 टाइम्स ए प्लस बी, दैट मीन्स कितना होगा? 9 + 7 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 9 - 7। कितना होगा? 9 और 7 मिलकर कितना होगा? 16 × 2 डिवाइड बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो वैल्यू आ गई। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितना हो जाएगी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितना हो जाएगी? तो 16 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256। यही होता है ना? 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256 256 माइनस का 2, तो कितना वैल्यू आ गई? 250 का कितनी वैल्यू आ गई आपको? 254। अब 254 आ गई तो यहाँ पे वैल्यू रख दो। 254 अब इसकी वैल्यू आई है 1 - 1, तो वैल्यू कितनी आ गई? 250। कितनी वैल्यू आ गई? 253। आपसे यही वैल्यू पूछा था ना। तो क्वेश्चन को आपको इतना रियलाइज करना पड़ेगा कि क्वेश्चन को हम लोग सिंप्लीफाइड फॉर्म में किस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं जिससे हमारा क्वेश्चन का आंसर आसानी से हो जाए, जिससे हमारे क्वेश्चन का आंसर आसानी से मिल जाए। हम लोग इसको क्या करें? आसानी से सॉल्व करें। तो इतना हमें करना पड़ेगा, इस वे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हम लोगों का आएगा आंसर। अदरवाइज क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलने वाला। क्लियर हुआ? समझ में आया? यस या नो कुछ तो रिप्लाई कर सकते हो ना आप।
यस ओके, नोट कर लिया आप लोगों ने? यस सर। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन तो टफ नहीं हो रहा ना, क्वेश्चन टफ होगा तो फिर बताना, क्वेश्चन सिंपल कर लेंगे, लेकिन फिर प्रॉब्लम में भी है कि अगर क्वेश्चन सिंपल भी करते तो हमें कोई प्रॉब्लम फायदा नहीं होगा। हमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन तो आना है, क्वेश्चन में तो कुछ भी आएगा एग्जाम में, हमें तो उससे देखना है ना, कि हमें ये तो देखना नहीं है कि सिंपल सिंपल करके कोर्स खत्म करना है। एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट में 5 माइनस रूट में 3 अपॉन रूट में 5 प्लस रूट में 3 एंड y इज इक्वल टू क्या है, रूट में 5 प्लस रूट में 3 अपॉन रूट में 5 माइनस रूट में। आपको क्या करना है, फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर अपॉन क्या करना है, एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, वैल्यू फाइंड आउट करना। ऑप्शन है 63/61, बी ऑप्शन है 67/65, सी ऑप्शन है 65/63 एंड डी ऑप्शन है 69/67। ये 4 ऑप्शन है। इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को देखो आप लोग, ए, ऑप्शन नंबर ए सर। ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए। और किसी स्टूडेंट का? और किसी स्टूडेंट का? ऑप्शन ए आया है। सिंपल है, आपको सब कुछ वही ट्राई करना है, एक्स प्लस एक्स प्लस 1/x, वही तो हो रहा है ना। वाई एक्चुअल में है क्या, ये तो ऑब्जर्वेशन करना है कि ये एक्स है तो ये 1/x है, एक्स है तो 1/x है, इसका रिवर्स है। तो इसको निकालने के लिए हमने डायरेक्ट फार्मूला देखा है, डायरेक्ट चीजें देखा है, तो इसको डायरेक्ट हम कैसे कर सकते हैं, कैसे आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, ये हमें फाइंड आउट करना है। यही हमारा अप्रोच होना चाहिए, हमारा जो अप्रोच होना चाहिए ना, यही होना चाहिए। देखिए फिर देखें हम लोग इस क्वेश्चन को फिर। हाँ यस सर। चलो देखो क्या दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका मतलब ये क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई की वैल्यू 1 आप तो मानते हो ना, इसकी वैल्यू कितना होगी 1/y स्क्वायर, सॉरी 1/x स्क्वायर, अब प्लस कितना हो गया 1, एक्स वाई की वैल्यू तो 1 होगी ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ये समझ में आ रहा है ना सभी को, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं इतनी बात? सिमिलर एक्स स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे क्या कहेगा 1/x स्क्वायर, यहाँ पे आएगा क्या आएगा माइनस का 1। तो हमें एक्चुअल में क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और नीचे चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो एक ही जगह से आएगा। तो हम लोग पहले एक्स प्लस 1/x निकाल लेते हैं, एक्स प्लस 1/x निकाल लेते हैं। अगर एक्स प्लस 1/x निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स रूट में 2 टाइम्स 5 प्लस 3 अपॉन 2 टाइम्स 5 माइनस, ठीक है। तो वैल्यू कितना आ जाएगी, 2 इंटू 5 प्लस 3 8 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना हो गया,
कि किसकी वैल्यू आ गई, x प्लस 1/x, x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई, 8। अब यहाँ से अगर हमें x² प्लस 1/x² पे जाना है तो क्या करते हैं हम लोग, k² माइनस का 2, तो क्या करेंगे 8 का स्क्वायर माइनस 2 कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64, 64 माइनस 2 कितना हो जाएगा 62, पुट कर दो वैल्यू आपको आंसर आ जाएगा 62 प्लस 1 अपान 62 माइनस 1, तो आ गया 63 अपान 61, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, जिसका भी आया था वो ऑप्शन ए सही है, यानी करेक्ट, यानी ऑप्शन क्या आपका करेक्ट ऑप्शन है कितना 63 अपान 61। इसको भी परफेक्ट स्क्वायर वाले से कर सकते हो, वहां से ऑप्शन देख के, अगर ये आपको एनालिसिस करने आ रहा है तो इसको भी आप क्या कर सकते हो उस परफेक्ट स्क्वायर वाले फार्मूला, यानी वो परफेक्ट स्क्वायर का जो कंसेप्ट है ना, उस कंसेप्ट को अप्लाई करके आप कर सकते हो, ऐसा कोई इश्यू नहीं है, तो भी इसका आंसर आ जाएगा और जल्दी में आ जाएगा। क्लियर की बात, क्लियर। यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रफ कर दें इसको, नोट हो गया। हाँ। देखो, if x is equal to root over 3 plus 2 root 2 divide by 3 minus 2 root 2, then x के पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन है आपके पास 1156, बी ऑप्शन है 1154, सी ऑप्शन है 1152 और डी ऑप्शन है 1158। ये आपके ऑप्शन, ये आपके ऑप्शन है, क्या होगा इसका, क्या होगी इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू क्या होगी, देखो ये क्वेश्चन तो आप सोचने लायक है ना, ये क्वेश्चन में आप डायरेक्ट आंसर को जाना चाहो तो डायरेक्ट आंसर नहीं मिलेगा, अभी तक क्वेश्चन था डायरेक्ट आप चले जाते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, आप डायरेक्ट नहीं कर सकते इस क्वेश्चन। बताओ आप लोग इसमें, देख लें क्या, एक मिनट से। ओके बस थोड़ा सा इसको
थोड़ा सा लॉजिक सोचना है बस, और कुछ भी नहीं करना, थोड़ा सा सोचना है, आंसर मिल जाएगा। सर बी ऑप्शन। कौन सा बी? कौन सा बोल रहे हो, डी या बी? बी 1154। हो सकता है राइट। अच्छा बी 1154 हो सकता है भाई। देखते हैं, देखो क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू रूट में कितने टाइम्स रूट लगाया है, 2 टाइम्स। क्या है 3 + 2 रूट में 2 अपान 3 - 2 रूट में 2, यही तो है ना। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट, एक बार x का स्क्वायर करो तो कितना आ जाएगा, ए रूट हट जाएगा तो फिर से बचेगा कितना, 3 + 2 रूट 2 अपान 3 - 2 रूट 2, फिर से स्क्वायर कर दो तो ये 4 हो जाएगा, ये कितना बनेगा 3 + 2 रूट 2 अपान 3 - 2 रूट 2, यही तो बनेगा क्या। इसको क्या लिख सकते हो आप लोग, x के पावर 4 इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हो रूट में 9, इसको लिख सकते हो रूट में 8, इसको रूट लिख सकते हो 9, इसको लिख सकते हो रूट में 8। अगर इतनी वैल्यू दिया है तो आप क्या निकालना, आपको इतनी वैल्यू निकालना है, तो x के पावर 4 + 1/x के पावर 4 निकाल लो। अगर x के पावर 4 की वैल्यू इतना है तो x के पावर 4 + 1/x के पावर 4 निकाल लो। तो क्या करते हो 2 टाइम्स 9 + 8, फिर क्या करते हो 9 - 8, तो कितना हो जाएगा ये 2 × 9 + 8 कितना होगा 70 अपान क्या 1, कितना होगा 34 हो गया क्या, x के पावर 4 + 1/x के पावर 4 की वैल्यू 34 हो गया क्या। अगर इसका एक बार और स्क्वायर कर दो तो ये x के पावर 8 आ जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा x के पावर 8, एक बार और स्क्वायर करोगे तो क्या होगा k स्क्वायर -2 होगा, तो 34 का स्क्वायर -2, और 34 का स्क्वायर कितना होता है 1156। 1156, अभी जस्ट उन्होंने निकाला था -2, तो कितना हो गया 115, का आंसर कितना हो गया 115। तो आपको क्या करना था, कुछ भी नहीं करना था, केवल स्क्वायर ही स्क्वायर निकालना था और कुछ भी नहीं करना था, इसका आंसर आसानी से आपको मिल जाता, केवल स्क्वायर से ही निकालना था और कुछ नहीं करना था। समझ में आया क्या। हाँ ओके चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। ये नोट हो गया, ये नोट हो गया क्या। 1 मिनट सर। डन सर। if a is equal to given है रूट में 8 माइनस रूट में 7, a is equal to 1/b and then a square plus b square minus 3ab अपान क्या हो जाएगा a square plus ab प्लस b स्क्वायर की वैल्यू क्या हो। ऑप्शन है आपके पास 27/31, बी ऑप्शन है 29/33, सी ऑप्शन है 27/32 और डी ऑप्शन है आपका कितना 29/31। ये आपके ऑप्शन है, ये आपका ऑप्शन है।
देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी आ जाना चाहिए। बी स्क्वायर वैल्यू 1 अपॉन रुको ए रुको स्क्वायर रुको 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 एक्स इतना है तो एक्स स्क्वायर अगर निकालते तो कितना एक्स ए बी वैल्यू हो जाएगी हुआ क्या? इसको ऑप्शन से भी जा सकते हो आप लोग, जो प्रोसेस मैंने बताया था उससे भी जा सकते हो। ए बी वैल्यू आपको चाहिए -3 और इस वाला ए स्क्वायर बी स्क्वायर वैल्यू निकाल ले खाली बस। मिला क्या आंसर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल लेते हैं। बस उतना निकालने का पहले स्क्वायर कर लो एक तो। चलो ऑप्शन में नहीं आ रहा है सर। नहीं आ रहा है, देख लेते हैं, ये ठीक है ना। देखो a इज इक्वल टू 1 अपॉन b का मतलब क्या दिया हुआ है, यानी b इज इक्वल टू 1 बाई a दिया हुआ है ना, b इज इक्वल टू 1 बाई a होगा ना, यही दिया ना इसने, a इज इक्वल टू 1 बाई b या b इज इक्वल टू 1 बाई a। तो आपको यहाँ से करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर -3, क्योंकि 1 अपॉन a करेंगे तो ये से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, a का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। अब देखो a की वैल्यू इतना है, a की वैल्यू इतना है, तो 1 अपॉन a की वैल्यू कितना हो जाएगी, रूट में 8 प्लस 7 हो जाएगी क्या? अगर a की वैल्यू इतना है तो 1 अपॉन a की वैल्यू कितना होगी, रूट में 8 प्लस रूट में 7 हो जाएगी। a प्लस 1 अपॉन a की वैल्यू कितना हो जाएगी, 2 टाइम्स 8 प्लस 7 अपॉन 8 माइनस 7। a प्लस 1 अपॉन a की वैल्यू कितना आ गई, 8, ये कितना होगा, 30 होगा क्या, 30 हो गया? यस सर। 30 हो गया। अब देखो a स्क्वायर प्लस 1 बाई a स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 30 का स्क्वायर -2 और 30 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 900 आ जाएगा। अब -2 898 आ गया। इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, 898 -3 अपॉन 898 प्लस का 1 कितना आ जाएगा, ये 895 अपॉन 899। वैल्यू तो ज्यादा आ रही है, तो डिवाइड होगा शायद। तो ऑप्शन डिवाइड भी होगा तो भी ऑप्शन यहाँ पे 5 है, तो 5 का मल्टीपल तो कोई ऑप्शन में है ही नहीं। यस सर, वही तो बोल रहा था सर। एक मिनट चेक करने दो, आंसर क्वेश्चन तो मैंने सही लिखा है ना, बाकी प्रोसेस तो समझ गए ना, प्रोसेस क्या होगा हाँ हमारा? सर। प्रोसेस तो हमारा यही होने वाला, प्रोसेस में तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्वेश्चन यही है तो आंसर इसका तो इतना याद है। a स्क्वायर प्लस 1 बाई a स्क्वायर, a प्लस a की वैल्यू कितनी होगी, 2 रूट a। राइट, आंसर तो राइट है आपका, आंसर में तो प्रॉब्लम नहीं है। नहीं सर। नहीं 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 नहीं, देखो क्या दिया है, ध्यान से देखो, देखो मिस्टेक क्या हुआ, ये a प्लस 1 बाई a की वैल्यू क्या होती है, जब हमें इसका रिवर्स दिया रहता है, मतलब कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दिया रहता है, तब हम वैल्यू निकालते हैं। एक्चुअल में क्या है, a की वैल्यू इतना है, 1 बाई a की वैल्यू इतना है, तो इसका मतलब इन दोनों को ऐड कर रहे हैं हम, क्या निकाल रहे हैं, a प्लस 1 बाई a निकाल रहे हैं। तो क्या करेंगे, रूट में 8 माइनस रूट में 7, अब प्लस करेंगे रूट में 8 प्लस रूट में 7, राइट है क्या? राइट है। ये टर्म कैंसिल हो गया, ये आ गया 2 रूट में 8।
अब इसका स्क्वायर कर दोगे, रूट में ए का स्क्वायर अपन 1 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 8 माइनस 2। अब ये वैल्यू आ गई 30, ये वैल्यू 30 आएगी। समझा क्या आप लोगों ने? मिस्टेक समझा? मिस्टेक समझ में आया क्या सभी को? यस सर। इसे एक्सप्लेन करो सर वो स्टेप, ये समझ में आया सबको कहाँ मिस्टेक हुआ था? सिर्फ इसे एक्सप्लेन हाँ करो सर, ना वो वाला। मेथड अलग अलग देखो क्या किया, ए की वैल्यू इतना है तो 1 बाई ए की वैल्यू जस्ट साइन चेंज कर देंगे तो रूट 8 प्लस रूट में 7 हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करना है, ए प्लस 1 बाई ए चाहिए हमें, ए प्लस 1 बाई ए चाहिए तो इन दोनों को ऐड कर देंगे। रूट में 8 माइनस 7, रूट में 8 माइनस 7 प्लस 1 बाई ए की वैल्यू कितना? रूट में 8 प्लस रूट में 7, तो माइनस से प्लस कैंसिल, माइनस रूट 7 है प्लस रूट 7 कैंसिल हो गया, तो रूट में 8 प्लस रूट में 8 कितना होगा? 2 टाइम रूट में 8 हो जाएगा। तो अब ए प्लस 1 बाई ए से ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर जाना है तो क्या होता है? के का स्क्वायर माइनस 2। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 8 इंटू 4 माइनस 2 से हो गया 30। ए स्क्वायर प्लस 1 अपन ए स्क्वायर की वैल्यू कितना हो गई? 30 माइनस 3 अपन 30 प्लस 1 का आंसर आ गया। समझा सर लेकिन ये स्क्वायर के मेथड से नहीं गया ना सर? सही, स्क्वायर के मेथड से नहीं किया मतलब? स्क्वायर का मेथड एप्लीकेबल नहीं है ना यहाँ पे? क्यों? ये क्या किया हमने? ए प्लस 1 बाई ए करने के बाद वो ए नहीं स्क्वायर सर, प्लस 1 बाई ए। वो नहीं सर, वो नहीं बोल रहा हूँ सर। ये अपना यहाँ पे वो स्क्वायर देखते हैं ना नजदीक में कौन सा स्क्वायर है, उसमें +3 करते कहाँ? हैं। यहाँ पे भी हो जाएगा ना, हो तो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, देखो कैसे होगा। यहाँ पे क्या लिखोगे आप? के का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3। अपन यहाँ पे क्या लिखोगे? के का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा ये? के का स्क्वायर माइनस 5 और के का स्क्वायर माइनस 3। अब ऐड करके देख लो आप, इसमें 5 ऐड करो, इसमें कितना ऐड करो? 3 ऐड करो, ऐड करके देखो किसी जिसमें 5 ऐड करने के बाद परफेक्ट आएगा। कोई नहीं है क्या? कोई भी नहीं है सर। हाँ नहीं होगा, नहीं है सर 2 रूट राइट है, नहीं होगा। क्लियर हुआ क्या? सर Yes, 2 sir. रूट 8 दिखाओ ना कैसे आया? 2 रूट 8 भैया, रूट 8 प्लस रूट 8 मिलके कितना हो जाएगा? 2 रूट 8 ही होगा ना। देखो रूट 8 प्लस रूट 8 और रूट 8 कॉमन ले लोगे क्या होगा? 1 प्लस 1, तो कितना हो गया? 2 रूट 8 आया क्या? यही तो आया ना? समझा आपने? हाँ सर हाँ। चलो, और किसी का कोई डाउट है? और किसी स्टूडेंट का कोई डाउट है? नो सर। ओके, तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, ठीक है ना? तो इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके ओके सर। ओके, थैंक यू क्लास, बाय बाय, गुड नाइट।